देखो कुलसूम, मेरा मशवरा तो यही है, जवान बच्चा है, जिद ना करो तो बेहतर। हारून, मैं जिद कहाँ कर रही हूँ, जिद तो वो कर रहा है। आप खुद ही बताएं, मैं किसी की बीवी को अपने घर की बहू कैसे बना लूं? जानती हूँ, माँ हूँ, मोहब्बत भी बहुत करती हूँ। अब तो अकेली हूँ, जाती भी चला गया और स्ट्रेंथ भी। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी घर की इज्जत, अपना बिजनेस किसी कमजोर आशिक के हवाले कर दूं। नहीं, अगर सुधरता है तो सब कुछ उसका है, अगर नहीं तो अपने फैसलों को निभाना सीखे। सब कुछ उसी को मिलेगा जो उसकी इज्जत रखेगा। एक बार फिर सोच लो कुलसूम, जवान खून कुछ भी कर सकता है। रो चुकी हूं मैं। उसके अफेयर ने मुझे और सादिक को खून के आंसू रुलाया। एक दिन भी सुकून का नहीं मिला। सब्र कर लिया मैंने बस। तो मेरी बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? हारून, मैं आपसे वादा करती हूँ, जब तक वो खुद इस शादी के लिए नहीं कहेगा, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ नहीं मांगूंगी। वो तो कभी भी नहीं कहेगी। तो फिर मैं भी वो नहीं कहूंगी जो वो सुनना चाहता है। चलो बेटा। जी जी मैं। अरे दिलनशीन, आओ बेटा, तुम्हारे भाई आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक। तुमने बताया नहीं कि आंटी की तबीयत खराब? अरे बेटा, अब तो मैं अच्छी हो गई हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस इसीलिए नहीं बताया। लेकिन फिर भी बताना चाहिए था तुम्हें। आंटी, हम रिश्तेदार हैं आपके, और ये रिश्ता हमें भी बहुत अजीज है। ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेटा, वरना सच पूछो तो हमसे भी कुछ कोताहियां हो गई। अरे बाज कोताहियां इंसानों का हक होती हैं, और ये हक मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं कि जब कभी भी आपको मेरी बहन से कोई शिकायत हो, आप सिर्फ मुझे बताइएगा। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर आप देखिएगा कैसे सीधा करता हूं इसे। अरे नहीं नहीं भाई, मेरी बहू तो बहुत प्यारी है, लाखों में एक। जिस तरह सारा और हैदर मेरे बच्चे हैं, इसी तरह ये भी मेरे लिए। अल्लाह खुश रखे इसे। सुन रही हो दिलनशीन, कितना प्यार करती हैं आंटी तुमसे। एक बात याद रखना, इसी घर में तुमने जीना है और इसी घर से तुमने मर के निकलना है। आंटी इजाजत, बस आप लोगों की याद आ रही थी तो आ गया इस तरफ अचानक। मगर इतनी जल्दी भी क्या है, खाना खा के जाना। इंशाल्लाह अगली बार। चल, जैसे तुम्हारी खुशी। जाओ बेटा, भाई को गाड़ी तक छोड़ कर आओ। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया तुम्हारा। बात सुनो दिलनशीन, मुझे आज ही पता चला है रिदा के आने का। एक बात याद रखना, अगर तुमने उस लड़के के साथ ताल्लुकात बनाए, मुझे ये साबित हो गया, तो मैं तुम्हें मारकर खुद जेल चला जाऊंगा। इसलिए बेहतर यही है कि हैदर के साथ निभाने की कोशिश करो, समझी?
बेटा देख लो कहीं हैदर का फोन ना हो, कोई जरूरी काम हो। जी। ये आप देख रहे हैं हैदर साहब, ये है ब्रेन ट्यूमर। उनका बीपी ज़रा सा भी हाई होता है तो ब्लड क्लॉट्स फौरन इसको हिट करेंगे, और इसको हिट करने का मतलब सडन डेथ। मैं तो आपसे यही कहूँगा, जितना भी मुमकिन हो किसी किस्म की भी कोई टेंशन वाली बात या जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो, वो नहीं होनी चाहिए। ये मेरी आपको ताकीद है। ब्लड प्रेशर किसी भी सूरत में नहीं बढ़ना चाहिए, और इसके लिए आपको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे उसने इतने प्यार से तुम्हें सलाम किया और तुम हो के अम्मा के पास भागे चले आ रहे हो। अच्छा आज बैठ जाओ। हैदर वो जो तस्वीरें तुम्हारी शादी की एनलार्ज होने को दी थी, वो आखिर कब देगा? मैं तो बेचैनी से इंतजार कर रही हूं। मैंने तो सोचा है सारे घर में तुम दोनों की तस्वीरें लगाऊंगी, और वो जैसे पुराने जमाने में नहीं होता था राजे महाराजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें, वैसी एक तस्वीर लाउंज में लगानी चाह रही हूं। पता तो करो उनसे। हाँ क्यों नहीं, जो आपका दिल आए करें। एक्चुअली मैं भूल गया था, मैं कल करता हूँ उसको कॉल, कहता हूँ कि जल्दी बना दे हमारी पिक्चर्स। दिलनशीन कुछ दवाइयाँ हैं, ये सुबह शाम देनी है, खाने से पहले है। उसने सारी डिस्क्रिप्शंस में लिखी हुई है। वो चक्करों वाली दवा है? जी माँ, वो भी। हाँ ये अलबत्ता अगर कमजोरी हो रही हो तो दिन में 2 से 3 मर्तबा, ज्यादा फील हो तो 4 दफा भी पी सकते हैं। ओके ठीक है। The real point is ये ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटर करना होगा हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और याद से लिखना भी होगा। तो मैनेज कर लोगी या किसी नर्स को रखो? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूँगी। अरे बेटा जरा से चक्कर आ रहे हैं, उसके लिए क्या नर्स रखनी? जी मैम, एमल कब तक थी रात में? काफी देर तक थी, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। अगर ऐसी ही कोई बात हुई तो मैं बाबरा को सुला लूंगी कमरे में। हाँ जैसे आपका दिल करे।
है।